में उतरी ये सूरत। तौसीन जो है हुर्फ़ मक़तात में से है। तिलका आयातुल क़ुरआनी, ये आयत है, आयतें हैं कुरान की। वह किताब मुबीन, और वाज़ेह किताब है। तो अल्लाह पाक ये वाले सूरतों को, ये ज़्यादातर ये वाली जो सूरतें हैं वो हुर्फ़ मक़तात से शुरू होती है और किताब के बारे में शुरू होती है ना। तो इसमें क्या कहा कि कुरान किताब भी है, आयतें भी है और रोशन किताब भी है। हुदन व बुशरा, हिदायत है और खुशखबरी है मोमिनों के लिए। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, वो लोग जो कायम करते हैं नमाज। व यूतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं। वहम बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पे वो यकीन रखते हैं। अब इसमें तफसीर की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने वाली आयतें हैं, हिदायत है इसमें, और उसकी बड़ाई है, खुशखबरी है। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, और बेशक वो लोग जो नहीं मान रखते आखिरत पे। ज़य्यन्ना लहुम आमालुहुम, तो मुज़य्यन कर दिया जाता है उनके लिए उनके अमाल। फ़हुम यअमहून, और वो भटकते फिरते हैं, अंधे हैं वो, बहके हुए हैं। तो जिनके ये किसके लिए है? ये जिनको समझ नहीं आती, जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते, तो उनको अपने अमाल कैसे लगते हैं ना, मुज़य्यन लगते हैं, और मुज़य्यन करके वो मज़ीद भटकते रहते हैं। उलाइका लदीना लहुम सुउल अज़ाब, और ये वही लोग हैं, लहुम उनके लिए, सुउल अज़ाब बुरा अज़ाब है। वहुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून, और आखिरत में वो खसारा पाने वाले हैं, है ना। मुज़य्यन, और इसके लिए कैसा है ना कि शैतान भी अमाल को मुज़य्यन कर देता है। और आजकल देखो, आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है, हम देखें ना कि बुराई बुराई नहीं लग रही, बल्कि वो कूल ट्रेंड है ना, फैशन आजकल का ट्रेंड है बोल के हर चीज़, कैसी कैसी चीज़ें चल रही ना, कितनी बेहूदगी चालू है कि बेहूदगियों को हमने एक ट्रेंड बना दिया है। ये ट्रेंड में है, ये फैशन में है, ये अभी ये सब चल रहा, और ये सब आम है, ये सब कूल है, ये तो होता है बोल के मुज़य्यन के जो कुछ कर रहे हैं, बकवास, फटे कपड़े पहन लो या नाचने गाने, हर चीज़ ये सब कूल चीज़ें हो गई है। और वो कूल को क्या कह दिया, मुज़य्यन कर दिया अमाल को, और वो उसी में मगन है, और हमें ऐसा लग रहा है सब कर रहे तो हम क्यों पीछे रहे वाला मामला हो गया है। व इन्नका ला तुलक्का, और बेशक तुलक्का दिया गया कुरान, अल कुरान कुरान, मिल्लदुन हकीमिन अलीम, हकीमिन अलीम, कि ये कुरान उसके पास से दिया गया है जो हिकमत वाला और जानने वाला है। बेशक ये कुरान उसकी तरफ से आया है जो बहुत हिकमत वाला और जानने वाला है। इज़ क़ाला मूसा, और जब कहा मूसा ने, लि अहलिही, अपने अहल से, इन्नी अनस्तु नारा, कि मैंने आग देखी है। आतीकुम, तो मैं ले आता हूँ तुम्हारे पास, मिन्हा, उसमें से, बेखबरिन, कोई ख़बर, और आतीकुम, या ले आता हूँ तुम्हारे पास, बिशिहाबिन, कोई शोला, कबसिल, ताकि तुम, या अंगारा, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उससे आग सेक लो। तो ये वही वाला मामला हुआ था, हमने इससे पहले भी सूरह तहा में भी यहीं से बात शुरू हुई थी कि अहल से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ज़ौजा ही थी। लेकिन उर्फ़ में जो तरीक़ा रहता है ना कि हम महफ़िल में जब बात करते हैं तो डायरेक्ट ये ना कहते हुए, हमारे घर वाले कहते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने ही ऐसी बात की थी कि अब उन्होंने अपने घर वाले से कहा, तो वो ज़ौजा ही मुराद है। और मैंने आग देखी, और मैं कोई ख़बर लाता हूँ, क्योंकि वो मदियन से जब जा रहे थे, मिस्र की तरफ लौट रहे थे, वो अपने ज़ौजा को लेके, वो हामिला थी, उनको दर्द ज़ा शुरू हो चुका था, और रास्ता भटक गए थे वो। अब उनको रास्ता भी पूछना था, रात में उजाला भी करना था, सर्दी थी तो आग भी सेकना था, तो ये सारी चीज़ें उनको आग से ही मिलने वाली थी। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले आग का ज़िक्र किया। फलम्मा जा नूदिया, जब आए वो पास, नूदिया, निदा दी गई उनको, अनबूरी का, कि बरकत दिया गया है आपको, मन फिन्नारी व मन हौलहा, मन फिन्नारी, आग में, व मन हौलहा, और उसके आसपास, व सुबहान अल्लाहि रब्बिल आलमीन, और पाक है आपका रब तमाम जहानों का। फिर हर सूरे में इसमें जो आपस की बातचीत है अल्लाह पाक की और मूसा अलैहि सलाम की, हर सूरे में अलग अलग आई है ना। कहीं आती है कि अना अल्लाह रब्बुल आलमीन, के बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। आती नहीं अना अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, कि मेरे पास आओ कि मैं ही इलाही हूँ तुम्हारा वाहिद। और यहाँ पे कैसे लफ्ज़ से इंट्रोड्यूस किया गया, सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह पाक है और तमाम जहानों का रब है। तो हो सकता कई बार बोला गया हो, इसलिए हर बार वो जुमला, वो डायलॉग अलग है। अब आग से मुराद ये नहीं था कि आग की कोई खुसूसियत है, हालांकि उनको आग क्यों दिखाई गई, वो तो नूर था, क्योंकि वो तलाशी उस चीज़ को कर रहे थे, तो उनको वहाँ तक लाना मकसूद था। तो ना ही
आग की कोई खुसूसियत है, और ना ही जो दरख्त था जो पूरी तरह आग के जैसा रोशन हो गया था, ना उसकी कोई खुसूसियत है। वो एक एक मखलूक है अल्लाह की बना तख्लीक की हुई चीज़ है। तो हम ना कोई आग के कोई उसमें देंगे कि भाई आग आग दिख गई थी, आग के थ्रू सब कुछ हुआ, या वो पेड़ था जिसको हम कोई बहुत बरकत वाली चीज़ समझे, या आग को बरकत वाली चीज़ समझे, या उस पेड़ को बरकत वाली चीज़ समझे, ना कि वो वादी, बल्कि वो सारे अल्लाह की खिलकत की हुई चीज़ें हैं अल्लाह के। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो आग था वो तो नूर था, और जो आवाज़ आ रही थी, जैसे हर सूरे में अलग अलग तरीके से अल्लाह ने पुकारा, तो हो सकता कई बार पुकारा होगा, वो कई मुख्तलिफ आवाज़ें होंगी, और आवाज़ इस तरीके से आ रही थी कि जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो हम बता सकते कि ये राइट से आ रही, पीछे से आवाज़ कोई दे रहा तो हम पीछे वाले को समझते, लेकिन जो अल्लाह पाक की आवाज़ थी वो इस तरीके की आवाज़ थी जो हर सिमत से आ रही थी, यानी उसकी कोई सिमत मुतय्यन कर दे कोई कि ये झाड़ से आ रही, वो आग से आ रही, आगे से आ रही, पीछे से आ रही, वो आवाज़ का सुनना इस तरीके से सुनना था कि वो आवाज़ हर तरीके से आ रही थी, जिस हर सिमत से वो आवाज़ थी, कोई सिमत मुतय्यन नहीं की जा सकती थी, और कान से नहीं सुन रहे थे सिर्फ, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम का हर आज़ा सुन रहा था। अल्लाह ने उस वक्त उनको ऐसी चीज़ अता फरमाई थी कि उनके पूरा जिस्म का एक एक हिस्सा सुन रहा था, सिर्फ कान नहीं सुन रही थी आवाज़ को, अल्लाह पाक के जिस्म का एक एक हिस्सा सुन रहा था। तो ये खुसूसियत थी, इसलिए पहचाना, यानी इंसान अगर इंसान को एक गैबी आवाज़ आ जाए तो वो कैसा पहचानेगा ना कि यही रब है, उसको कोई ना कोई शक व शुबात होंगे ना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में वो शक व शुबात भी क्यों ना रहे, क्योंकि वो चीज़ वैसी थी कि वो नूर था, आग नहीं थी, और वो नूर जो था वो एक झाड़ पे लग गया था, झाड़ रोशन था, झाड़ में आग लगी थी लेकिन वो जल नहीं रहा था, वो इस तरीके से दिख रहा था, आवाज़ इस तरीके से थी कि पूरी तरफ से सुनाई दे रही थी, और उनका खुद का जिस्म ऐसे बन गया था कि उनको लग रहा था कि मैं सिर्फ कान से नहीं सुन रहा बल्कि मेरे जिस्म का हर हिस्सा सुन रहा है। तो शक ही गायब हो गया कि हाँ बेशक, जब आवाज़ देने वाले ने कहा कि मैं रब हूँ, तो जाहिर सी बात है उनकी ऐसी कैफियत पे तो वो मान ही लेंगे ना कि हाँ वाक़ईतन यह रब ही हो सकता, कोई और हो ही नहीं सकता, इतनी कुदरत किसी के पास हो ही नहीं सकती। वह हौलाहा से मुराद क्या है कि हमने बरकत दी मन फिन्नार, और जो आग में, वह हौला और उसके आसपास से दो रिवायतें हैं कि आसपास से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम है या फ़रिश्ते हैं। या मूसा ए मूसा इन्नहु अनल्लाह के बेशक मैं अल्लाह हूँ, अज़ीज़ुल हकीम गालिब और हिकमत वाला हूँ। व अलक़ी असा का, और तू डाल दे अपना असा, फलम्मा रहा फिर जब तू उसको देखेगा, तहतज़्ज़ु कअन्नहा जानू तो वो लहराएगा गोया के सांप, वल्ला मुदबिरन वलम या युअक़िब और लौट, फिर वो उन्होंने जैसे ही सांप को देखा, वल्ला पलट गए वो, मुदबिरन वलम याकिब तो वो ऐसे पीठ फेर के भागे, वलम युअक़िब के वो मुड़कर भी ना देखे। या मूसा ला तखफ के ए मूसा खौफ ना कर, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून के नहीं खौफ खाते मेरे पास रसूल भेजे हुए मुझसे खौफ नहीं खाते। कि जब उन्हें वो सारी बातें हम सूरत तो हमें गुजर चुकी ना, कि फिर उनका बात करना, उनका जूते उतार के आगे बुलाना, फिर उनका इकरार करना, फिर उनका वो मौजिज़े देना, फिर मौजिज़े देते हुए असा के बारे में पूछना, फिर उस असा का सांप बन जाना, और जब वो इतना बड़ा अजदा बन गया लहराता हुआ तो वो इस तरीके से भागे कि पलट के भी नहीं आ रहे थे। तो तब उन्हें आवाज़ दी गई कि खौफ ना कर, मुझसे रसूल खौफ नहीं करते। अब खौफ की वाहिद वजह उनका वही खुद को कत्ल करना ही था। अगर उनके दिल में ये डर नहीं होता तो वो भागते भी नहीं थे, क्योंकि किसके सामने खड़े थे, रब के सामने। डर गए कि अभी पकड़ना हो जाए जो मैंने कत्ल कर दिया। तो कैसा था ना, हालांकि वो गुनाह भी नहीं था, उन्होंने इंटेंशनली भी नहीं किया था, लेकिन रसूल के लिए कितना कॉन्शियस थे वो उस चीज़ के लिए कि मेरे से एक जो गलती हो गई, अब मैं मेरे रब के सामने खड़ा हो गया, अभी ना पकड़ हो जाए मेरी, उतना भी खौफ ना रहता अगर उनसे ये चीज़ ना होती। इल्ला मन ज़लमा मगर कि जिसने जुल्म किया, सुम्मा बदला हसनन और जिसने बदल दिया उसको नेकियों से, बाद सुई बुराई के बाद, फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम तो बेशक मैं बख्शने वाला रहम करने वाला हूँ। कि मुझसे खौफ मत खाओ, भेजे हुए मुझसे खौफ नहीं खाते, मगर कि जिन्होंने कोई जुल्म किया हो, तो जुल्म जो करने वाले हैं उनको डरने की बात है, लेकिन कि जो अच्छाई करे, जो गुनाह हुआ है, गुनाह सगीरा हुआ है, उस पर तौबा कर ले और उस तौबा के बदले में बहुत सारे नफिल इबादत करे, नेक अमाल करे, तो उम्मीद है ना कि अल्लाह पाक उसके बुराई को अच्छाई से बदल देगा, उन अच्छाइयों के बदले उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। तो बेशक मैं बख्शने वाला रहम करने वाला हूँ।
व अदखिल यदाका, और दाखिल कर तेरे हाथ को, फ़ी जैबिका, तेरे गिरबान में, तखरुज बैज़ा, निकाल उसको सफ़ेद, मिन गैरी सूइन, बग़ैर कोई ऐब के, बग़ैर, फ़ी तिस्ई आयातिन, और ये 9 निशानियाँ, इला फ़िरऔना, फ़िरऔन की तरफ, व कौमी, और उसकी कौम की तरफ, इन्नहु कानू कौमन फ़ासिकीन, के बेशक ये नाफरमान कौम है। तो ये आगे की बात हो गई कि ये 2 निशानियाँ तो तभी दे दी गई, और बाद की जो हमने अभी कौन से सूरे में पढ़ी ना, बनी इसराइल में जो 9 निशानियाँ दी गई मूसा अलैहिस्सलाम को, वहाँ उन तमाम वो अजाब और वो असाब फट जाना और वो सारे उनके अजाबात, उन सब का जिक्र करके वो 9 की गिनती की गई कि ये सारी 9 निशानियाँ तुम दी गई फ़िरौन के लिए, उसकी कौम के लिए, कि वो एक नाफरमान कौम थे। अब इसमें दोबारा किस्सा रिपीट करना मकसूद नहीं था, इसमें मकसद क्या था कि वो मक्की दौर चल रहा है, तो आप सल्लम को ये बताना कि अम्बिया के साथ क्या क्या हुआ, कितनी तकलीफ़ें उठाई, मूसा को इतने मौजिज़ात दिए गए, ये दिए गए, तो बस वो एक जो है बसीरत के लिए, के इबरत के लिए, नसीहत के लिए ये वाक़यात है, इसलिए यहाँ रिपीट भी हुआ है और पूरा खुलासा भी नहीं हुआ। इससे पहले हमने सूरह तहा में भी डिटेल देख के सूरह बनी इसराइल में भी आ गई ये पूरी बातें, अब यहाँ पे वही बात दोबारा आई है मूसा अलैहिस्सलाम की। बस इतने ही रखते हैं।